क्योंकि कुछ तो हलचल गोल्ड सिल्वर में जो है वो नहीं, असल में बीता हफ्ता जो है गोल्ड सिल्वर के लिए कोई इतना बड़ी हलचल वाला रहा नहीं है। गोल्ड तो एकदम शांत पड़ गया है। डॉलर के मुकाबले अगर देखें तो क्या रेंज बना ली इसने अब? नीचे 2600, ऊपर 2650 से ज़्यादा नहीं। बीच में एक दिन गया था, लेकिन ये एक लगभग 50-60 डॉलर का इसने एक रेंज बना करके रख दिया है। क्या करेगा आगे? देखिए गोल्ड है ना, इसमें हम लोअर हाई के स्ट्रक्चर को लेके आगे बढ़ेंगे। और आप मान लीजिए कि 2725 इज द प्लेस। इसके पहले गोल्ड को किसी भी तरह से लॉन्ग ट्रेड करना या लॉन्ग लेना मुश्किल काम है। और जहाँ पे आके इसने कैंडल बनाया है वो कैंडल लो वाला, वो 2565, इसको 2550 भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैं खुद ही समझने की कोशिश करता हूँ। ओके नहीं, हाँ 2550 ही कीजिए। तो 2550 नीचे में और ऊपर में 2725, ये रेंज में ही गोल्ड रहेगा। एनालिसिस ऐसे होनी चाहिए कि जब तक 2550 नहीं टूटे, नो फर्दर नेगेटिविटी। हालांकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक 2725 के ऊपर क्लोज नहीं हो, ये नेगेटिविटी बनी रहेगी। एंड 200 डीएमए जब हो जाएगा तब उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है इसको। तो मतलब इसका पेंडिंग टास्क आपके हिसाब से ये है कि एक बार 200 डे मूविंग एवरेज से मिलके आना है। बहुत दिन हो गए, कितने दिन हो गए इसको 200 डे मूविंग एवरेज छोड़े हुए? पिछले साल नवंबर, साल भर हो गए। हाँ, अभी तो ये चल रहा है ना, शादी का सीजन चल रहा है, फिर भी पता नहीं गोल्ड का कोई डिमांड खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे नहीं तो प्राइस शादी में। तो यहाँ हो रही है ना, दुनिया भर में थोड़ी हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ भी तो प्राइस बढ़ नहीं रहा है ना, उस पे स्टेबल ही है ना। जी बिल्कुल। और इनके दूसरे बंधु चांदी साहब का क्या हाल है? तो चांदी साहब भी थोड़े नरम ही लग रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा हलचल तो यहाँ भी नहीं है। 31-32 के रेंज में ये फिलहाल। उस रेंज को मेंटेन रखते हैं 28 एंड 33। बीच बीच में छोटी छोटी रेंजेस बनेंगे, लेकिन मीनिंगफुल मूवमेंट आपको इसके पहले नहीं मिलेगा। जी, लेकिन अभी ये जो ताज़ा ताज़ा एक 30 का है, शायद इस पर पहले भी बात हुई थी कि ये 30 भी अपने आप में मतलब एक तरह का डबल बॉटम जैसा दिखा रहा है। उससे तो मैं इनकार नहीं करूंगा, बिकॉज 30 30 इम्पोर्टेंट लेकिन है, लेकिन लेकिन स्ट्रक्चरल मूव। हाँ, साथ में मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भी एक तरह से क्या ये एक तरह का यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दो कंधे और आपकी ये एक तरह की नेकलाइन। हम्म, नहीं नहीं, नॉट बैड, वो भी ठीक ही है। लेकिन आपको इसमें क्लियर कट नेकलाइन नहीं मिलेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन मिलेगा जो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन में क्या होता है, आपका अगर ब्रेकडाउन होगा भी ना तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और उसका डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी गिरता हुआ ऊपर से आता है। तो अगर ऐसा हुआ भी तो भी आप देखेंगे 28 के आसपास ये रुक जाए, इससे ज़्यादा नहीं जी, बनना चाहिए इस चीज़ का डाउन साइड। जो आप 50% टारगेट लेने के लिए कहते हैं, ये लगभग उस तरह का मामला होगा। हाँ, और वहीं से शुरू हो रहा है ना ये पूरा। हेड एंड शोल्डर्स का जो आप क्या बोलते हैं सोर्स लेंगे, शुरू वहीं से जी, है ना। ओके। तो फिलहाल यहाँ चांदी में लोगों को किस तरह का व्यू लेकर के चलना चाहिए? कुछ खास ट्रेड करके पैसा नहीं बनेगा, लेकिन 28 के पहले किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना लें। जो एकदम छोटे टर्म के ट्रेडर्स हैं वो 30 के नीचे जब तक नहीं जाए तब तक भी नेगेटिव व्यू ना लें। मेरा तो ऐसा ही रीडिंग है। जी, तो फिलहाल 30 और 28 इन दो लेवल्स को नीचे सपोर्ट के लिहाज से देखना चाहिए।
लेकिन अगर ऊपर की तरफ ये एक बार को 50 डे मूविंग एवरेज से निकलने लगे, यानी 32 के ऊपर जाने लगे, 32-20 वगैरह के पार करने लगे, तो क्या एक पोटेंशियल डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये? 33 के हिसाब से होगा राजेश, मेरे हिसाब से 32 पे तो मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा, जी। बट मेन जो इसके रेसिस्टेंस आने चाहिए वो 33 पे आने चाहिए। ओके। तो अभी क्या ये गुंजाइश लेकर के चलें कि अगर एक बार को 32 10-20 वगैरह पार हुआ तो फिर 33 तक भी जा सकता है? उतना तो जाना चाहिए, ओके। उसकी पॉसिबिलिटी है। जी। तो ये सारे मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ के महत्वपूर्ण लेवल गोल्ड और सिल्वर के अंदर, जिसका हमें आगे ध्यान रखने की ज़रूरत होगी।